जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक आप लोगों में से जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि उसके पास न्यू वीडियो की जो अपडेशन है मिलती रहे। तो जी स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। ये हमारे कोर्स की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि डाटा एंट्री में कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। सपोज़ जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डाटा एंट्री का वर्क अगर कोई हमारे पास क्लाइंट आ जाता है, वो हमें कहता है कि मुझे ये वेबसाइट से एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर डाटा जो अपना है ट्रांसफ़र करवाना है, तो आप उससे वो आपको ऑर्डर दे देता है और आप उससे ले लेते हैं। तो डाटा ट्रांसफ़र तो करना है, वो तो कॉपी पेस्ट करना है, वो आप कर लेंगे। लेकिन जिन शीट्स यानी कौन से ऐसे टेम्पलेट होंगे जिनसे आप उन्हें करके देंगे, डाटा कॉपी करके देंगे या इस तरह के जो भी है। तो आज हम सिर्फ अपने टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना जो डाटा एंट्री का ही यही जो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, तो यही हमारी गिग बनेगी और फिर हमारी जो पहली गिग होगी वो ये डाटा एंट्री के ही बनेगी। इसीलिए डाटा एंट्री के बाद सबसे पहले बताना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी हमारे पास आप अगर अकाउंट बना लें और आपके पास क्लाइंट आए तो आपको ये ना हो कि अनटच हो चीज़ें, या आपको कुछ पता ही ना हो कि आपने ये कौन से डॉक्स यूज़ करने हैं, आपने कैसे टूल्स यूज़ करने हैं। तो आज सिर्फ जी हमारे पास जैसे कि अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और एक्सेल किसी भी लैपटॉप में ये ऑफलाइन एप्लीकेशंस होती हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि हम इन वेबसाइट्स को आर्टिकल लिखने के लिए, ब्लॉग लिखने के लिए या डाटा एंट्री का कोई भी काम करने के लिए किस तरह यूज़ करते हैं या किस तरह हम यूज़ करेंगे इसे। तो अब देखें, सपोज़ ये करें कि यहाँ पे मैंने एक पूरा आर्टिकल इस शीट पे लिखा है, या अभी लिख लेते हैं, एक वर्ड लिख लेते हैं जैसे फाइट। तो अभी मैंने ये लिखा है, तो मैंने सेव एज़ पे किया। तो उसके बाद फिर मैं देखूँगी कि मैंने कौन से फ़ोल्डर में इसे रखना है, लोकेशन कौन सी फ़ोल्डर में, डाउनलोड में या जिस फ़ोल्डर में। तो मैंने इसे सेव कर लिया। तो इसका ये एक साइड इफ़ेक्ट है कि अगर आपकी विंडो क्रैश होती है तो आपका जो लिखा लिखाया जो सारा होता है वो सारा वेस्ट हो जाता है। जो लास्ट टाइम मैंने बैच कवर करवाया था वो इसी कोर्स के से रिलेट, तो उसमें एक ने ये पॉइंट आउट की थी बात कि मेरा मतलब इस तरह मुझे ऑर्डर आया और मैंने लिखा आर्टिकल, मेरा 100 रहते थे वर्ड्स, तो मेरी विंडो जो है वो क्रैश कर गई। तो इसकी वजह से ना मुझे बहुत इशू हुआ। तो इन इश्यूज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो गूगल डॉक है उसे ऑनलाइन यूज़ करते हैं। गूगल डॉक को ऑनलाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ अगर हम किसी भी और सिटी में चले जाते हैं और हमारे पास हमारा लैपटॉप नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपनी ईमेल जो है वो साइन करेंगे। हम मतलब कहीं भी बैठे होंगे, किसी भी जगह होंगे, तो हम अपनी जस्ट ईमेल को साइन अप करेंगे, तो हमारे पास अपना जो पूरा हमारा पिछला डाटा होगा, जो हमने हाफ़ लिखा होगा या फुल लिखा होगा, तो वो सारा जो है कि वो हम हासिल कर सकते हैं। तो हमें इशू नहीं होता। यूज़ुअली ये ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन एक ही मैंने ये सुना है कि मेरी विंडो जो है वो क्रैश कर गई थी, जिसकी वजह से मुझे इशू हुआ था। तो अभी तक मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एहतियात ये है कि हम ऑनलाइन गूगल डॉक यूज़ करें। तो हम देखते हैं कि गूगल डॉक है क्या। गूगल डॉक ऑनलाइन वर्ड, ऑनलाइन एक्सेल और ऑनलाइन पावर पॉइंट है, जिसमें हम कोई भी आर्टिकल अगर लिख रहे हों और वो हम अगर छोड़ दें, जहाँ तक भी हम छोड़ दें, हम 2 लाइनें लिखे, 3 लाइन लिखे, तो वो क्या होता है, वो साथ साथ सेव होता रहता है। तो जिसकी वजह से मतलब अगर हम छोड़ भी दें बीच में और सेव ना भी करें तो हमारा उससे कोई लॉस नहीं होता, वो क्या है, वो साथ साथ सेव होता रहता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे गूगल डॉक्स फ्री ऑनलाइन पे जाके, तो इसमें क्या है, 4 चीज़ें नज़र आती हैं। डॉक्स जो वर्ड के इस्तेमाल के लिए, शीट्स जो है वो एक्सेल के इस्तेमाल के लिए, स्लाइड्स पावर पॉइंट के इस्तेमाल के लिए, और फॉर्म जो है कोई भी पार्टी फॉर्म हो सकता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो सकता है। तो हम सबसे पहले जाएंगे डॉक्स पे। तो डॉक्स पे जाके चेक करते हैं कि आखिर डॉक्स है क्या, हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं। तो इसमें हम ब्लैंक लेंगे, इसका ब्लैंक को खोलेंगे, तो इसके बाद हम इसके ऊपर कोई वर्ड्स लिखते हैं। जैसे कि अब मैं लिखती हूँ इस पर डाटा एंट्री का वर्ड,
तो मैंने डाटा एंट्री का वर्ड लिखा है। तो इसको अगर मैं इसके कलर चेंज करना चाहती हूँ यहाँ से, और अगर मैं बोल्ड करना चाहती हूँ तो मैं इस तरह करूँगी। फिर साइज़ बढ़ाती हूँ और इसके बाद मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ, जैसे रोमन लगा लें या कोई भी इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहूँगी। सारे इसमें वही हैं फ़ीचर जो आपको वर्ड में मिले थे, लेकिन इसका ये फ़ायदा है हमें कि कोई भी काम हो हमारा थ्रू आउट द लाइफ, यानी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम जो है इसमें सेव रहता है। अक्सर हमारा ये भी हो सकता है कि लैपटॉप की मेमोरी फुल हो गई है, मेमोरी का भी इशू होता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें डिलीट करनी पड़ती है। लेकिन ऑनलाइन में है कि ये पूरा इस वेबसाइट में रहेगा और अपनी वेबसाइट में रहेगा, आपको अपने लैपटॉप में सेव करने की ज़रूरत नहीं है, तो जिसकी वजह से आपके लैपटॉप की मेमोरी का भी इशू नहीं होगा। तो इसका ये फ़ायदा है कि हमें ये सेव नहीं करना पड़ता, ये ऑनलाइन खुद ब खुद सेव हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको ये है कि आप इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ॉर्म में भी कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपका कोई क्लाइंट आके कहता है कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जो है यहाँ से फ़ाइल पे जाएंगे। फ़ाइल के बाद हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ये ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करेंगे और हम इसे सेव कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये देखें, ओपन ये किया और ये देखें ये हमारे पास वर्ड की फ़ॉर्म में आ गया। तो आप इसे अपने क्लाइंट को ये आ गया, इसे सेंड कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप कॉपी बना के सेंड करें या डायरेक्ट सेंड करें। तो हमारे पास एडिट में भी कुछ ऑप्शन हैं, व्यू में भी है, इसके बाद फॉर्मेट में है, टूल्स में है। अगर आप चेक करना चाहते हैं अपनी ग्रामर मिस्टेक, तो आप ये देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा है सेम वही चीज़ें जो उसमें है, लेकिन ये है कि ये ऑनलाइन है। इसके बाद हम वर्ड काउंट करना चाहते हैं, तो हम ये देखें यहाँ पे जाएंगे, वर्ड काउंट करेंगे अपने। ये देखें, तो इसमें वो बताता है कि आपने 2 वर्ड लिखे हैं, करैक्टर आपके पास 11 है और करैक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेसेस, यानी स्पेसेस के बाद आपके पास कितने करैक्टर हैं, 9। तो ये सारी डिटेल बताता है। इसके अलावा इसमें वॉइस टॉपिंग है, और इसके बाद अगर मैं कोई चीज़ ट्रांसलेट करना चाहती हूँ, मैं ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स, मैं डिक्शनरी यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैं डिक्शनरी पे जाऊँगी। डिक्शनरी को यूज़ करने का ये है कि Ctrl+Shift+V शॉर्टकट, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वॉइस टॉपिंग है। वॉइस टाइपिंग अगर मैं करूँगी तो मैं इसमें क्या है, वॉइस टाइपिंग पे जाऊँगी, यहाँ पे Ctrl+Shift+S दबाऊँगी, जिसकी वजह से मैं जो जो बोलूँगी ये जो है ये लिखता जाएगा। तो ये आप इसे किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यानी अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगी तो इंग्लिश में लिखेगा, उर्दू में बोलूँगी तो उर्दू में लिखेगा, चाइनीज़, आप कोई भी ज़ुबान हो इसमें लिखा जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि जो भी आप बोल रहे हैं वो उसे माइक को क्लियर सुनाई दे, ताकि वो सही से समझे और आपका लिखना स्टार्ट कर दे। ये है हमारा गूगल डॉक, जिसे जो है हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं, और ये है इसके हमने फ़ायदे पड़े हैं। अब हम अपना नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या था। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेक्स्ट शीट्स। तो हम आए अपने एक्सेल शीट पे, तो यहाँ से मैं गई गो टू गूगल शीट्स पे। तो ये गूगल शीट्स हम ओपन करेंगे, तो हमारे पास ये देखिए क्या, फिर हम अपना ब्लैंक ओपन करेंगे। इसके अलावा इसमें जैसे ये साथ पड़े हुए प्रीपेड आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे ये कैलेंडर में है, ये आपको मंथली बजट में ये आपको नज़र आ रही हैं, ये जैसे ये एनुअल बजट है, ये सारे आपको। इसके अलावा ये भी पड़े हुए हैं। अब हम ब्लैंक खोलेंगे, और तो जब हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आए, तो यहाँ पे अगर देखें, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी किसी भी चीज़ का नेम, और ये देखें फिर वेबसाइट, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी एड्रेस, फ़ोन नंबर। ये इस तरह मैंने ये शीट बना दी। इस भी पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसे, तो हमने उसका ना लिख लेनी है, ऐसे हेडिंग देख लेनी है। इसके अलावा हम यहाँ पे इसका कलर चेंज बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा जैसे यहाँ ऐसे ये देखें, मैंने अब इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। फिर इसके अलावा अगर मैंने कोई लिंक कॉपी करना हो या लिंक वगैरह कुछ अटैच करना हो, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकती हूँ। तो मैं इधर जाऊँगी पहले, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे भी
मौजूद हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ कि अगर मैं सिर्फ क्लाइंट को मैं सिर्फ अगर शीट सेंड करूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो जैसे ये आपको नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट, तो मैं यहाँ से माइक्रो ऑफलाइन ये भी मैं इस तरह डाउनलोड करके उसे कर सकती हूँ। ये था हमारा शीट का यूज़ कि हम शीट कैसे करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है स्लाइड्स, जिसे हम पावर पॉइंट भी कहते हैं और प्रेजेंटेशन भी। अब हम जाएंगे गूगल स्लाइड्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे ब्लैंक है, हम इसमें ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जैसे ये आ गया आपको पास ये लिखा हुआ है। इसके अलावा ये साइड पे ये जो प्रीपेड डिज़ाइन भी हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। इस तरह ये बाकी डिज़ाइंस हैं जी। ये देखें, ये हमारे पास प्रीपेड डिज़ाइन होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, जैसे मैंने ये लास्ट वाला यूज़ किया है। फिर अब मैं यहाँ पे कोई भी टाइटल लिख लूँगी, जैसे लिख देती हूँ डाटा एंट्री, ठीक है। फिर अगर मैं इसके नीचे यहाँ पे कुछ लिखना चाहती हूँ, कुछ स्पेसिफिकेशन, जैसे डाटा एंट्री इज़, आप कुछ भी लिख लें, इज़ अ जॉब लिख लें, तो ये इस तरह लिखी जाएगी। तो अगर मैं ये नहीं चाहती, इन्हें रिमूव करना चाहती हूँ, तो मैं इसे देखें यहाँ से जाऊँगी कट पे, तो मैं इसे कट कर दूँगी। ये देखिए, इसके अलावा मैं कोई और टेम्पलेट यूज़ करना चाहती हूँ कुछ और, तो मैं यहाँ प्लस का जो साइन है इस साइड पे, यहाँ पे इस पे जाऊँगी। अगर मैं कोई न्यू टेम्पलेट इसमें ऐड करना चाहूँ या कुछ भी और इस तरह, तो ये राइट हैंड साइड पे जैसे ये ब्लू वाला है, ये देखें ये न्यू फॉर्मेट हमें मिल जाएगा, हम ये लिख लेंगे। इसके अलावा ये इसका टेक्स्ट बॉक्स है, ये देखें। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो ऑलरेडी दिए हुए हैं आप ये यूज़ करें, ये ना यूज़ करें, जैसे इसकी वजह से आपका इसकी वजह से इसका जैसे बार इशू कर रहा हो, आपका बार ना कंप्लीट जा रहा हो, तो आप ये क्या करेंगे कि आप इसे कट कर सकते हैं। और ये देखें ऐसे कट कर दिया। फिर हमने इसे यहाँ पे गए टेक्स्ट बार पे और हमने अपना न्यू बार ऐसे क्रिएट किया। तो इसके अलावा अगर हम ये जैसे लिख दिया और हम इसकी जगह चेंज करना चाहते हैं, तो ये इजीली हम किसी भी साइड पे ये देखें इस बार को लेके जा सकते हैं। तो ये हमने क्या डिस्कस किया, पहले हमने डॉक्स, फिर शीट्स, अब हमने ये स्लाइड्स डिस्कस की। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है गूगल फॉर्म। चलते हैं गूगल फॉर्म की तरफ। ये देखें, ये हम फॉर्म्स पे आ गए। फॉर्म्स में मैंने गई हूँ गो टू गूगल फॉर्म, तो गूगल फॉर्म में गए। ये हमने फिर पहले की तरह ब्लैंक है उस पर क्लिक किया। इसके अलावा इसमें भी आपको प्रीपेड मिल रहे हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं पार्टी इनविटेशन, कंटेंट इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम पार्टी इनविटेशन यूज़ करना चाहते हैं तो हम पार्टी की इनविटेशन पे क्लिक करेंगे और ये देखें जैसे पार्टी इनवाइट लिखा हुआ है आपके पास। आप चाहते हैं कि आप खुद से ना बनाएं और ये बने बनाए यूज़ करें, तो ये इस तरह आपके पास पार्टी इनविटेशन। इसके अलावा अगर आप इसे आइडिया लेना चाहते हो कि पार्टी इनविटेशन किस तरह बनाए जाते हैं या किस तरह होते हैं, तो ये देखें जैसे उन्होंने व्हाट विल यू ब्रिंग, क्या आप अपने साथ क्या ला सकते हैं, तो इस तरह जैसे उसने ड्रिंक, डेजर्ट, सैलेड वगैरह लिखा हुआ है इसी तरह। इसके अलावा नेक्स्ट है आपके पास कंटेंट इन्फॉर्मेशन। तो जैसे नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और ये देखें ये हमारे पास स्लाइड खुला हुआ मिल गया है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। तो मतलब हम फॉर्म खुला मिल गया है। तो हम ये देखें जैसे उसने लिखा हुआ है, ये उसने सारा अपना नेम, ईमेल एड्रेस। तो मैंने कुछ चेंजिंग करनी हुई तो मैं इसमें ऐसे करूँगी कि अगर मैंने कुछ ऑप्शन ऐड करने हुए, ये देखें ऐसे, ये देखें। और अगर मैंने इसमें कुछ भी और ऐड करना हुआ तो मैं करूँगी। अगर सपोज़ अगर मैंने इसके 2 पार्ट करने हैं, 2 सेक्शन करने हैं, तो ये देखें अभी, तो ये देखें एक फ़र्स्ट जो है वो सेक्शन 1 बन गया है और दूसरा सेक्शन 2 बन गया है। अब अगर इन सेक्शन में मैं कुछ भी
ऐड करना चाहती हूँ। ये देखें जैसे इन्होंने लिखा है अनटाइटल सेक्शन, तो इसका मैं सबसे पहले टाइटल देती हूँ। ये देखें एड्रेस पोस्ट, ऐसे ये टाइटल देते हैं हम। जैसे मेरे पास अभी ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ भी पड़ा हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये कैसे, ये मैंने इसी तरह ही बनाया था। ये देखिए ऐसे ऐसे बनाया था। और इसके अलावा कि मैंने इसमें तो इस तरह देखें, जैसे मैंने अभी ये देखें यहाँ पे फ़ीस पेड, फ़ोन नंबर, एड्रेस लिखा हुआ है और ये नज़र आ रहा है। अब हम मैं देखूँगी इस पर रिस्पॉन्स किसने किया है। ये देखें जैसे 6 रिस्पॉन्सेज नज़र आ रहे हैं और आपका नेम भी लिखे आ रहे हैं, मोहम्मद जुल्करनैन ने इस पर रिस्पॉन्स किया था। तो जैसे इस तरह रिमशा, इस तरह ये आपको सब क्या है ये नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैं ये भी देखना चाहूँ कि इन लोगों ने ना फॉर्म्स में क्या लिखा हुआ है। तो ये देखें जैसे इस तरह ये हमारे पास आ गया है मज़हर अब्बास का, खुल के देखें नेम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, तो ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ से देखें नेक्स्ट खोलना चाहूँ तो मैं ये से नेक्स्ट भी खोल सकती हूँ। ये देखें जैसे ये मोहम्मद इसरान ने देखे लिखा हुआ है। ये देखो फ्री स्पेड के बारे में बताया हुआ है। तो ये इस तरह भी लिखा है। तो मैंने किसी को भी सेंड करना होगा तो मैं डायरेक्ट लिंक सेंड कर दूँगी। तो जो लोग भी इस लिंक को ओपन करेंगे या इस पर अप्लाई करेंगे तो मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये किस ने इस पर अप्लाई किया है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। इसके अलावा अगर हम देखें कि आप किसी भी जॉब का एड्रेस, ईमेल एड्रेस अगर आप लिखना चाहते हैं इस पर, तो आप इस तरह देखें कि आप यहाँ पे देखें, जैसे आप यहाँ पे शीट्स पे जाएंगे। ये देखें शीट्स को लिए आप किसी भी अगर शॉप का लिखना चाहते हैं, इसके अलावा शॉप का या किसी भी ईमेल एड्रेस का, तो आप इस तरह से लिखेंगे। ये देखें जैसे ये देखें अब हम यहाँ पे लिखेंगे शॉप के बारे में, हेडिंग देंगे हम शॉप नेम की। देखें इसके बाद हम लिखेंगे ईमेल एड्रेस के, उसका ईमेल, फिर उसका एड्रेस, इस तरह। तो मैं इसे अगर बोल्ड करना चाहूँ तो देखें, मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाहूँ वो भी कर सकती हूँ, बोल्ड भी कर सकती हूँ मैं इसे। ये देखें इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कॉलम बड़े करना चाहूँ, जैसे किसी का एड्रेस ज़्यादा बड़ा होगा, ये देखें तो कॉलम बड़ा करना है तो मैं इस तरह ये देखें ऐसे बड़ा करूँगी। ये देखें तो इसका ये हमें फ़ायदा होता है कि ये जो भी आप चीज़ लिखते हैं तो ये डॉक्स में आपके पास सेव रहती है। तो थ्रू आउट द लाइफ आप मतलब कभी भी किसी भी टाइम इसे यूज़ जो है कर सकते हैं और आपको सेव करने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारी इसमें देखें सेव रहती है। दूसरी टाइम ये देखें मैं हूँ यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गई हूँ, तो मैंने यहाँ से क्या है ये देखें इसे मैंने क्या किया है सेव करूँगी तो ये सेव होगा। देखें ये फिर सेव होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये इस तरह सेव होता है। और ये देखें जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, ये मेरे लैपटॉप की बैटरी भी लो है, तो देखें ऐसे ये देखें डाउनलोड्स में मैं गई और देखें ये कितने सारी जो है डाउनलोड्स फाइल पड़ी हुई हैं। तो ये है जिसकी वजह से आपकी विंडो जो है वो क्रैश होने का इशू होता है। जैसे कि देखें मेरी यहाँ पे पड़ी हुई हैं काफ़ी सारी, तो इसलिए आपका जो है, तो जैसे अब ये देखें इसके अलावा हम अगर जाएंगे गूगल डॉक्स पे, देखें मैंने ये एडिट कर दिया और मैंने दोबारा लॉगिन किया। ईमेल मेरी ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं यहाँ पे गई गूगल डॉक्स फ्री ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, ये देखें ये मैंने ओपन किया है। इसके बाद गो टू गूगल डॉक्स पे मैं गई, देखें अभी मैंने सेव नहीं किया है और ये देखें मेरे पास, ये देखें ये हमारे पास जो है जो सेव नहीं किया है और देखें ये सेव्ड पड़े हुए हैं। देखें जैसे ये, और ये देखें ये डाटा एंट्री का आप अभी बनाया था जो, ये देखें ये हमारे पास सेव पड़ा हुआ है। तो इसके अलावा मैं अगर इसका टाइटल देना चाहूँ तो मैं ये देखें यहाँ से इसका टाइटल चेंज करूँगी। और ये देखें इसके अलावा जो इसका फर्स्ट वर्ड है तो ऑटोमेटिकली वो ही सजेस्ट करेगा। और इसके अलावा अगर मैं ये किसी को भी शेयर करना चाहती हूँ तो ये देखें यहाँ से, ये अगर मैं किसी भी एक बंदे को शेयर करना चाहती हूँ तो मैं शेयर विद पीपल, तो उसका एक का ही लिखूँगी ईमेल। और अगर मैं ज़्यादा लोगों को करना चाहती हूँ गेट लिंक, तो मैं गेट लिंक पे करूँगी। तो हमारे पास जो लिंक है वो हमारे पास जो है वो कॉपी हो जाएगा और इसको सेंड करूँगी तो वही वो बंदा देख सकता है। जैसे मैंने ये गूगल फॉर्म का बनाया और यहाँ पे देखिए मैंने शेयर वाले बटन पे
शेयर, देखिए शेयर क्लिक किया तो देखें अगर मैंने यहाँ से लिंक लिया है तो मैंने उसे सेंड कर दिया। यहाँ पे लिखा है एनीवन एल्स के साथ भी आप अगर शेयर करना चाहें तो देखें मैंने उसके साथ भी शेयर कर दिया। और अगर आप मतलब ये चाहते हैं कि ये लिंक सिर्फ एक बंदे के पास हो तो आप यहाँ से ये देखें यहाँ से, और आप इस डिस्ट्रिक्शंस भी कर सकते हैं इसे चेंज। ये देखें ये जो जैसे मैंने ये इसे सेंड किया है तो डन कर दिया। तो ये देखें अब मैं कि एनीवन विद द लिंक, तो मैं रिस्ट्रिक्शंस कर दूंगी कि नहीं, मतलब मैंने सिर्फ एक बंदे को ही सेंड करना है तो ये इस तरह सिर्फ एक बंदे को ही सेंड होगा क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्शन। तो ये थे हमारे टूल जो कि हमने डाटा एंट्री में यूज़ करने थे। कोई भी आपको अगर ऑर्डर आ जाता है तो आप ये टूल्स लाजमी यूज़ करके यानी इसे सेंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।